हाई कोर्ट में एलडीसी के पद पर बहुत ही जल्दी 2700 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है। 5-7 दिनों में, हफ्ते 10 दिन में आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाना चाहिए। लेकिन क्यों आपको इसके नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए और क्यों आपको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? और इसका प्रमाण बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो बहुत दिनों से मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके बाद तो हमें 2 से 3 महीने ही मिलने हैं और उन 2-3 महीनों में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो इन्हीं सभी सवालों का मैं आप लोगों को जवाब दूंगा जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जानने के लिए आए हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर बेसिस रहने वाला है कि अगर आप एलडीसी का एग्जाम देने वाले हो, भले वो हाई कोर्ट एलडीसी का देने वाले हो या फिर आरएसएसबी में भी एलडीसी के, उसके तो एग्जाम डेट भी आ रखी है, फॉर्म नहीं आए अभी तक लेकिन एग्जाम डेट आ रखी है। अगर आप उसका भी एग्जाम देना चाहते हो तो दोनों के एग्जाम की जो इंग्लिश है उनकी तैयारी आप साथ में कैसे कर सकते हैं, और जैसा कि आप सभी मेरी मदद चाहते हैं उस तैयारी में, तो उस मदद को कैसे ले सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, ऐप पर कोर्स रहेगा, कुछ यूट्यूब पर भी क्लासें रखेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को ये पता हो कि ये एलडीसी जो है, जो हाईकोर्ट में जो एलडीसी आने वाली है, इसमें सीईटी नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जगह बात है सर, अगर आप लोगों ने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सर, सीईटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आप लोगों को पता होगा। एक मेन चीज है कि इसके अंदर सर ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए, और 18 से 40 साल के अगर आप हैं तो वो ये फॉर्म आपको फिल करना है, 101% फिल करना है। इस चीज का पता रखना जिसके अंदर 50 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसी चीज के बारे में कि इसकी क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या इसकी और आरएसएसबी में इंग्लिश की तैयारी साथ में हो सकती है, क्या हमें ऐसा कोई बैच मिल सकता है जिस बैच में दोनों की तैयारी साथ में हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश फाउंडेशन के कोर्स का भी कह रहे थे कि सर हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ऐसा कोई कोर्स लेकर आओ जिसके अंदर हम इंग्लिश का फाउंडेशन हो, जिसमें 4 से 5 महीनों में हमारा कोर्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाए कि राजस्थान में कोई भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करें उसके अंदर हम बैठे तो हमारा वो कंप्लीट रहे, हमें मतलब इंग्लिश में उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना रहे। तो ऐसा सब कुछ प्लान करके आए हैं, हम ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं हाईकोर्ट एलडीसी की बात करूं तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं सर। 50 क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाले। ध्यान रखना क्योंकि ये जो दोनों सब्जेक्ट है इनके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो और वही कट ऑफ के अंदर रोल प्ले करेंगे, इस चीज का ध्यान रख लेना। जीके में पूरे में से पूरे ला पाना इतना संभव नहीं है। तो इनके बारे में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं बात करूंगा यहां पे इंग्लिश के सिलेबस की। ये जो इंग्लिश का सिलेबस है और इसी को हम कंपेयर करेंगे आरएसएसबी के इंग्लिश के सिलेबस के साथ और कैसे हमें दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, हम इसी की भी बात करेंगे। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस यहां पे दे रखे हैं, टेंसेस दे रखे हैं, टेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यहां पे दे रखे हैं, वॉइस दे रखा है, वॉइस के साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दे रखा है। सभी में यही है सर, नरेशन है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स है, डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशंस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। ये जो सारे के सारे ये वोकैबुलरी का पार्ट है। ये जो नीचे दे रखा है ये सारा का सारा किसका पार्ट है सर? वोकैबुलरी का पार्ट है। तो वोकैबुलरी को हमें किस तरीके से लर्न करना चाहिए, क्या वोकैबुलरी को हमें रटना चाहिए या रटना चाहिए तो किस तरीके से रटना चाहिए, कैसे हम उन्हें याद करेंगे तो बेटर रहेगा, सारी बातें करेंगे। तो ये इतना पार्ट वोकैबुलरी का है। ऊपर वाला जो पार्ट है ग्रामर का, लेकिन इनके अंदर जो लेवल पूछा जाना है, मैं बात करूंगा रैंक निकालने की, मैं बात करूंगा पोस्ट पे सिलेक्शन की। उसके लिए सर आपको अच्छा वाला पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप महीने भर तैयारी करके, मैं यही पूरा पार्ट, ये पूरा के पूरा आपको 20 दिन में भी करवा सकता हूं। लेकिन 20 दिन में जो ये 50 क्वेश्चंस है, इन 50 क्वेश्चंस में से 35 सही हो जाएंगे, 30 सही हो जाएंगे, 30-35 तो मैं कह रहा हूं 20 दिनों की क्लासेस में सही हो जाएंगे। लेकिन मैं थाने बता रही हूं अब जको सिलेक्शन अगर थे चाह रही हो, सिलेक्शन अगर चाह रही हो तो 50 रे महीनों आपने 45, मैं तो कह रही हूं 50 सही करना है, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जगह महीना पे 50 सही कर सका। इंग्लिश में हम 50 में से 50 सही कर सकते हैं, इस चीज का पता रखना सर। तो कैसे करें, क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले मुझे यह बताना था, क्योंकि मेरे को आरएसएसबी का भी जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको भी मुझे डिस्कस करना था। इधर देखना, हाईकोर्ट एलडीसी और आरएसएसबी एलडीसी, इसकी अभी एग्जाम डेट नहीं आ रखी है, लेकिन इसी के आसपास, इससे 1-2 महीने पहले भी हो सकता है या जुलाई में भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो तैयारी करने के लिए अभी तक आपके पास 4 से 5-6 महीने हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, फॉर्म इसका तो फरवरी में आना है, इसका फॉर्म किसी भी वक्त आ सकता है, नोटिफिकेशन किसी भी टाइम पे आ सकता है।
CE2 10+2 जो है, CET 10+2 जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड है, इसके अंदर चाहिए। इसके अंदर कोई भी CET नहीं चाहिए सर, हमें ये पता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10+2 की क्वालिफिकेशन है, इसके अंदर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है। इस चीज़ का पता रखना, नेगेटिव मार्किंग इस तरफ है। हाई कोर्ट का जो एग्जाम होता है, भले ही आप हाई कोर्ट LDC की बात कर लो, 4th ग्रेड की बात कर लो, उसके अंदर जनरली नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रखते हैं सर। अब इसके जब मैं इंग्लिश के पोर्शन की बात करूं, बाकी सब कुछ मैं पहले से बता चुका हूं, मुझे इंग्लिश को कंपेयर करना और इसी से रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। इधर देखना, इसका भी हम अगर इंग्लिश का सिलेबस देखें तो ये टॉपिक दोनों में कॉमन है। टेंसेज है, वॉइस कॉमन है, नरेशन कॉमन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कॉमन है, आर्टिकल डिटर्मिनर्स कॉमन है, प्रेपोजिशंस कॉमन है। ट्रांसलेशन उसमें नहीं दे रखा है, इसके अंदर है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज उसके अंदर दे रखा है, ये बिल्कुल सेम है सर। ग्लॉसरी इसके अंदर इंक्लूड है, अलग है। बाकी एंटोनियम सिनोनियम्स वहां पे भी है सर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां पे भी है। एक फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय प्रीफिक्स एंड सफिक्स वो वहां पे भी है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स वहां पे भी है। यहां पे गिवन पैसेज दे रखा है। और नॉलेज ऑफ द राइटिंग लेटर्स, ये एक टॉपिक, एक या दो टॉपिक को अगर आप छोड़ दे तो वो एक्स्ट्रा है। बाकी सारे के सारे टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक यही इसमें शामिल है। और इसी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, अगर राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, भले ही वो वीडियो के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, पटवार के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, भले आप RS मेंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, RS मेंस में एक ऐसे राइटिंग को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी उसमें ग्रामर के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हो, भले ही मैं कह रहा हूं रीट के लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है जिसके अंदर इंग्लिश के 5 या 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हो, उन सभी में आपको ये जो जनरली जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स वो के वो मिलते हैं, सेम टू सेम ये के ये टॉपिक्स मिलते हैं सर। तो इसी हिसाब से एक जो हम बैच लॉन्च करने का प्लान है सर, जिसके अंदर LDC मतलब भले ही आप RSSB LDC की तैयारी कर रहे हो या हाई कोर्ट LDC की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे काफी दिनों से ये पूछ रहे थे, या फिर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए कॉमन बैच रहेगा। उसका फोकस LDC का रहेगा, पूरा का पूरा उसी तरीके से करेंगे जैसे RSSB LDC और जो हाई कोर्ट का LDC है, उन दोनों में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सही कर पाए। मैं बता रहा हूं, इंग्लिश आपने इस तरीके से पढ़ नहीं रखी होगी, उस तरीके से वहां पे पढ़ाने का प्लान है। तो सर ये कोर्स कहां पे मिलेगा, उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं YouTube पर ये पूरा के पूरा कोर्स करवा पाना, YouTube पर मैं MCQ सीरीज लाऊंगा, MCQ से प्रैक्टिस भी करवाएंगे, शॉर्ट में भी चीजें करवाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास रहने वाली है सर, जब पूरा सिलेक्शन चाहिए जिसके अंदर पूरा पेपर इंग्लिश का हो, तो उसको शॉर्ट में करवा पाना, सिलेक्शन लाने के लिए शॉर्ट में करवा देने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि 50 में से 30-35 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन यहां पे बात हो रही है सर 45 क्वेश्चन राइट करने की, 47 क्वेश्चन राइट करने की, मैं तो कह रहा हूं 50 आउट ऑफ 50 राइट करने की। तो उसके लिए ढंग से क्लासें रखनी पड़ेगी, आराम से, कम से कम 100-150 क्लासें रहेगी। 101 तो क्लासें 101% रहेगी, जिसके अंदर हम पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही शानदार तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे सर। बहुत ही आपको लगेगा कि भाई साहब ऐसे इंग्लिश हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसको डाउनलोड करके रखें। इसके ऊपर बहुत ही जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हाई कोर्ट LDC और RSSB LDC के लिए अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान में किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसका फाउंडेशन कोर्स आप चाहते हो जीरो से तैयारी करो, तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो से चीज़ें करवाई जाएगी। शुरू की 15 से 20 क्लासें इंग्लिश बेसिक्स की रखी जाएगी, जिसमें शुरू में इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे इसका कोर्स मिलने वाला है। ई बुक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको इसी की एक ई बुक मिलने वाली है मार्केट में, उसी को पब्लिश करवा के भेजने का प्लान है। लेकिन पहले आप लोगों को ई बुक, जो भी इस कोर्स से जुड़ेगा उसको ई बुक भी दी जाएगी, ई बुक, टेस्ट सीरीज। और अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐप के ऊपर रोजाना की एक क्विज अपलोड की जाएगी शाम को 8 बजे। रोजाना के 10 क्वेश्चन ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, नीचे रैंक मिलेगी। मैं बता रहा हूं 2-3 महीने लगातार अगर आप उनको अटेम्प्ट करते रहते हो तो भी आपका काफी क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाने चाहिए, काफी क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाने चाहिए। तो इसको इंस्टॉल करें, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको वहां पे अवेलेबल होगी, वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि ये जो सिलेबस है सर, इस सिलेबस में जो ये वोकैबुलरी पार्ट है, ग्रामर तो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन वोकैबुलरी का जो पार्ट है उसको सेंटेंसेस के साथ याद करना है। सेंटेंसेस में आप लोगों को हर वर्ड का, हर इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस को हम क्लास में साथ साथ में बुलवाएंगे, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी से रिलेटेड ऐप के ऊपर टेस्ट रखेंगे, उसी टेस्ट को आपको देना है, उसी की आपको रैंक वापस देखनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जो सवाल थे एलडीसी के एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, कि सर हमें नए बैच से ज्वाइन करना है, शुरू से पढ़नी है, जीरो से पढ़नी है, तो अगर आप इस ऐप से जुड़े हुए हो, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, इसी वीडियो के नीचे आपको ऐप की लिंक भी मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से जुड़े रहें। कुछ भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, नए बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी आपको वहीं पे मिलेगी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।